प्यारे बच्चों, आज हम रुचिरा द्वितीय भाग्य कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का षष्ठ पाठ है सदाचारः पढ़ेंगे। सदाचारः का अर्थ है अच्छा आचरण। तो चलिए इस पाठ की शुरुआत हम इस पाठ के कठिन शब्दों व उनके अर्थों से करते हैं। सबसे पहला शब्द है रिपुरः। रिपुरः का अर्थ है शत्रु। उद्यमः। उद्यमः का अर्थ है परिश्रम। शरीरस्थः। शरीरस्थः का अर्थ है शरीर में स्थित। आवसीदति दुखी होता है। श्वः आने वाला कल। कुर्वित करना चाहिए। पूर्वाह्ने दोपहर से पहले। अपराह्निकम दोपहर के बाद करने योग्य कार्य। अनिरतम झूठ। सनातनम सदा से चला आ रहा हो। स्यात् हो। औदार्यम उदारता। ऋजुता सरलता। मृदुता कोमलता। कौटिल्यम कुटिलता या टेढ़ापन। सेवेत सेवा करनी चाहिए। परिव्रज्येत बचना चाहिए। वाचा वाणी से। चलिए अब इस पाठ के कठिन शब्दों व उनके अर्थों के बाद बढ़ते हैं इस पाठ के हिंदी अनुवाद की ओर। आलस्यम ही मनुष्याणां शिरस्थौ महान रिपुरः नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न वसीदति। आलस्यम यानी कि आलस। ही मनुष्याणाम मनुष्यों के। शरीरस्थौ शरीर में स्थित। महान रिपुरः महान यानी कि सबसे बड़ा। रिपुरः शत्रु है। आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। नास्ति उद्यम समो बंधु। नास्ति का अर्थ है नहीं है। उद्यम यानी कि परिश्रम। समूह समान। बंधु मित्र। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। कृत्वा यम। कृत्वा का अर्थ है करके। क्री धातु व कत्वा प्रत्यय। करके यम यानी कि जिसे। न अवसीदति। न यानी कि नहीं। अवसीदति दुख होता है। जिसे करके मनुष्य को कभी दुख नहीं होता है। किसे करके? जी हाँ, परिश्रम को करके। परिश्रम को करके मनुष्य को कभी दुख नहीं होता है। आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा महान शत्रु है। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है जिसे करके मनुष्य को कभी दुख नहीं होता है। कहने का भाव यह है कि हमें कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा परिश्रम करनी चाहिए। परिश्रम करने के बाद भी यदि किसी मनुष्य को सफलता नहीं मिलती है तो उसे दुख का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि उसे इस बात का संतोष रहता है कि कम से कम उसने कार्य तो किया, प्रयास तो किया किसी चीज को पाने का। द्वितीय श्लोक। श्वः कार्यम अद्य कुर्वित पूर्वाह्ने च अपराह्निकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम्। श्वः का अर्थ होता है आने वाला कल। कार्यम यानी कि काम। अद्य आज। कुर्वित करना चाहिए। श्व कार्यम अद्य कुर्वित आने वाले कल के कार्य को आज करना चाहिए। पूर्वाह्ने च अपराह्निकम। पूर्वाह्ने का अर्थ है पहले करना चाहिए। किसे? च और अपराह्निकम दोपहर के बाद के कार्य को। दोपहर के बाद के कार्य को दोपहर से पहले करना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम्। नहीं का अर्थ है नहीं। प्रतीक्षते प्रतीक्षा करती है मृत्यु। मृत्यु यानी कि मौत। कृतमस्य। कृतमस्य यानी किया है। न वा कृतम् या नहीं किया है, क्योंकि मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका कार्य किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। कहने का भाव यह है कि हमें आने वाले कल के कार्य को आज ही कर लेना चाहिए और दोपहर के बाद किए जाने वाले कार्य को दोपहर से पहले करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है कि इस व्यक्ति का कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। आपने हिंदी भाषा में तो सुना ही होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। प्रस्तुत श्लोक में भी इसी भाव को स्पष्ट किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अब इस पाठ के तृतीय श्लोक की ओर। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्
न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम च न अनृतम ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। प्रस्तुत श्लोक में सत्य के महत्व को स्पष्ट किया गया है। सत्यम ब्रूयात् यानी कि सत्य बोलें, ब्रूयात् का अर्थ है बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात् प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात् नहीं बोलना चाहिए। सत्यम अप्रियम ऐसा सच, ऐसा सत्य जो अप्रिय हो। ऐसा सत्य हमें कभी नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय हो। सत्य बोलें, प्रिय बोलें, पर ऐसा सत्य कभी न बोलें जो अप्रिय हो। प्रियम च न अनृतम ब्रूयात्, च का अर्थ है और प्रियम प्रिय लगने वाला, अनृतम झूठ, न ब्रूयात् नहीं बोलना चाहिए। ऐसा झूठ हमें कभी नहीं बोलना चाहिए जो प्रिय लगे। एष धर्म सनातन है, एष यही है, धर्म है धर्म, सनातन सनातन, यही सनातन धर्म है। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय लगने वाला असत्य भी नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। कहने का भाव यह है कि जब भी बोलें सत्य बोलें और प्रिय बोलें, अप्रिय सत्य कभी ना बोलें और प्रिय लगने वाला झूठ भी कभी ना बोलें, यही हमारा सनातन धर्म है। चतुर्थ श्लोक इस प्रकार से है। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मधुरता च अपि कौटिल्यम न कदाचन। प्रस्तुत श्लोक में व्यवहार के विषय में स्पष्ट किया गया है कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा, सर्वदा का अर्थ है हमेशा, व्यवहारे व्यवहार में, स्यात् का अर्थ है हो या होनी चाहिए, औदार्यम उदारता, सत्यता यानी कि सच्चाई, तथा का अर्थ है उसी प्रकार से, ऋजुता सरलता, मृदुता च अपि, च प्लस अपि, च का अर्थ है और, अपि का अर्थ है भी, मृदुता यानी कि कोमलता, और उसी प्रकार से मृदुता भी होनी चाहिए, कोमलता भी होनी चाहिए व्यवहार में। मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता, सच्चाई और उसी तरह सरलता और कोमलता भी होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, कौटिल्यम का अर्थ है कुटिलता या टेढ़ापन, न मैंने नहीं, कदाचन मैंने कभी भी होना चाहिए, यानी कि मनुष्य के व्यवहार में टेढ़ापन कभी नहीं होना चाहिए। कहने का भाव यह है कि हमारा व्यवहार हमेशा उदार होना चाहिए, उसमें सच्चाई होनी चाहिए, सरलता और कोमलता होनी चाहिए और हमारे व्यवहार में किसी भी प्रकार की कुटिलता या टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। प्रस्तुत पाठ का पंचम श्लोक इस प्रकार से है। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा से वेद सततम सदा। प्रस्तुत श्लोक में यह बताया गया है कि हमें गुरु, माता पिता व श्रेष्ठ व्यक्तियों की हमेशा मन, वचन और कर्म से सेवा करनी चाहिए। श्रेष्ठम जन्म श्रेष्ठ व्यक्ति, गुरु यानी कि गुरु, च अपि और भी, मातरम माता, पितरम पिता, तथा यानी कि और, मनसा कर्मणा वाचा, मनसा का अर्थ है मन से, कर्मणा यानी कि कर्म से, वाचा वचन से वेद सेवा करनी चाहिए, सततम निरंतर, सदा यानी कि हमेशा। हमेशा गुरु, माता, पिता तथा श्रेष्ठ व्यक्तियों की मन, वचन और कर्म से निरंतर सेवा करनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अब इस पाठ के अंतिम श्लोक की ओर। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परित्यज्येत। मित्रेण यानी कि मित्र से या मित्र के साथ, कलहम झगड़ा, कृत्वा करके, न कदापि सुखी जनः, न का अर्थ है नहीं, कदापि कभी भी, जनः मनुष्य, सुखी सुखी होता है। मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा यह बात जान करके,
प्रयासेन प्रयत्नपूर्वक तदेव उससे यानी कि झगड़े से परिव्रजित बचना चाहिए। मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी सुखी नहीं होता है। अतः यह बात जान करके प्रयत्नपूर्वक हमें झगड़े से बचना चाहिए। अपने मित्र से हमें कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम अपने परम मित्र के साथ झगड़ा करते हैं तो हमें बाद में उस झगड़े का दुख अवश्य होता है। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने मित्र से कभी ना झगड़ें। पाठ के अंतिम श्लोक के हिंदी अनुवाद के बाद चलिए बढ़ते हैं अब इस पाठ के अभ्यास की ओर। अभ्यास का सबसे पहला प्रश्न है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सभी श्लोकों का स्वर सहित गायन करें। द्वितीय प्रश्न है उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। सही कथन के सामने आम यानी कि हाँ और गलत कथन के सामने न यानी कि नहीं लिखें। सबसे पहला वाक्य है प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत। हमें प्रातः काल यानी कि सुबह के समय में ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तो प्रस्तुत वाक्य कैसा है? उपयुक्त है। तो इसके सामने क्या लिखेंगे? आम। दूसरा वाक्य है अनृतम बुरियात। अनृतम का अर्थ है झूठ। बुरियात यानी कि बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए। तो ये कैसा वाक्य है? अनुपयुक्त वाक्य है। तो इसके सामने क्या लिखेंगे? न। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत। मन से श्रेष्ठ व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। कैसा वाक्य है? जी हाँ, उपयुक्त है। इसके सामने क्या लिखेंगे? आम। मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति। मित्र के साथ झगड़ा करके व्यक्ति या मनुष्य सुखी होता है। तो कैसा वाक्य है? अनुपयुक्त। तो इसके सामने क्या लिखा जाएगा? न। श्वः कार्यम अद्य कुर्वित। आने वाले कल के कार्य को आज करना चाहिए। प्रस्तुत वाक्य एक उपयुक्त वाक्य है। तो इसके सामने क्या लिखेंगे? जी हाँ, आम। प्रश्न 3 एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए। सबसे पहला भाग है इस प्रश्न का कह न प्रतीक्षते। कौन प्रतीक्षा नहीं करती है? तो उत्तर होगा मृत्यु यानी कि मौत। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्। सच्चाई हमारे व्यवहार में कब होनी चाहिए? तो उत्तर होगा सर्वदा यानी कि हमेशा। किम बुर्यात्। क्या बोलना चाहिए? सत्यम यानी कि सच। केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्। किसके साथ झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं होता है? तो उत्तर होगा मित्रेण यानी कि मित्र के साथ। कह महारिपुरः अस्माकं शरीरे तिष्ठति। कौन है जो सबसे बड़ा शत्रु है और हमारे शरीर में रहता है? तो उत्तर होगा आलस्यम यानी कि आलस। प्रश्न 4 रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। सबसे पहला वाक्य है मृत्यु न प्रतीक्षते। मृत्यु न प्रतीक्षते का अर्थ है मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है और हमें प्रश्न निर्माण के लिए पद दिया गया है मृत्यु। मृत्यु एक पुल्लिंग शब्द है, तो प्रस्तुत शब्द के स्थान पर क्या शब्द आएगा? कह। कह न प्रतीक्षते और हम बाद में लगाएंगे प्रश्न चिन्ह। कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति। कलहम यानी कि झगड़ा करके मनुष्य दुखी रहता है। कलहम पद हमें प्रश्न निर्माण के लिए दिया गया है, तो प्रस्तुत पद के स्थान पर क्या आएगा? किम। किम कृत्वा नरः दुखी भवति। क्या करके मनुष्य दुखी होता है? और अंत में हम लगाएंगे प्रश्न चिन्ह। पितरम कर्मणा सेवेत। पिता की कर्मों से सेवा करनी चाहिए और प्रश्न निर्माण के लिए पद दिया गया है पितरम। पितरम में पितृ शब्द है और द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो इसके स्थान पर प्रश्न निर्माण जब हम करेंगे तो क्या पद आएगा? जी हाँ, कम। कम कर्मणा सेवेत। किसकी कर्मों से सेवा करनी चाहिए? व्यवहारे मृदुता श्रेष्यसि। व्यवहार में कोमलता श्रेष्ठ होती है, तो मृदुता पद हमें दिया गया प्रश्न निर्माण के लिए और मृदुता एक स्त्रीलिंग पद है, तो प्रस्तुत पद के स्थान पर क्या आएगा? जी हाँ, का। व्यवहारे का श्रेष्यसि और पीछे लगाएंगे प्रश्न चिन्ह। व्यवहार में क्या श्रेष्ठ है?
सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, हमेशा व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। सर्वदा पद हमें दिया गया प्रश्न निर्माण के लिए, तो इसके स्थान पर क्या आएगा? कदा। कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, कब व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। प्रश्न 5, प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत। प्रश्न के बीच में 3 क्रियापद दिए गए हैं, उनका प्रयोग करके सार्थक वाक्य की रचना कीजिए। और क्रियापद दिए गए हैं बुर्यात, सेवेत व स्यात्। तो चलिए इन क्रियापदों से हम वाक्य का निर्माण करते हैं। सबसे पहला वाक्य होगा सत्यम प्रियम च बुर्यात, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। वाचा गुरुम सेवेत, वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। सत्यम अप्रियम न च बुर्यात, सत्यम अप्रियम च न बुर्यात, ऐसा सच जो अप्रिय हो नहीं बोलना चाहिए। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, व्यवहार में कभी भी टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत, श्रेष्ठ व्यक्तियों की कर्मों से सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे सदा औदार्यम स्यात्, व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। अनियतम प्रियम च न बुर्यात, और ऐसा झूठ जो प्रिय हो नहीं बोलना चाहिए। प्रश्न 6, मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा से अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अव्यय पद दिए गए हैं तथा, न, कदाचन, सदा, च, अपि। सबसे पहला वाक्य है भक्तः सदा ईश्वरं स्मरति, भक्त हमेशा, सदा का अर्थ होता है हमेशा, ईश्वर का स्मरण करता है। दूसरा वाक्य है असत्यम न वक्तव्यम, असत्य यानी कि झूठ, न नहीं वक्तव्यम बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रियम तथा सत्यम वदेत, प्रिय तथा सत्य बोलें। लता मेधा च विद्यालयम गच्छतः, लता और मेधा विद्यालय जाती हैं। अपि कुशली भवान, अपि का अर्थ है आप, कुशली यानी कि कुशलतापूर्वक, भवान मैंने आप कुशलतापूर्वक हैं। महात्मा गांधी कदाचन अहिंसाम न अत्यजत, महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा को नहीं छोड़ा, कदाचन का अर्थ है कभी भी। प्रश्न 7, जो कि इस पाठ के अभ्यास का अंतिम प्रश्न है, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देखकर वह मंजूषा में से पदों को प्रयोग करके वाक्य का निर्माण कीजिए। मंजूषा में पद दिए गए हैं लिखति, लिखति का अर्थ है लिखता है। कक्षायाम क्लास में या कक्षा में। शाम पटे ब्लैक बोर्ड पर या शामपट पर। लिखन्ति लिखते हैं। सह वह पुस्तिकायाम यानी कि कॉपी में। शिक्षकः अध्यापक। छात्रः छात्र। उत्तराणि उत्तरों को। प्रश्नम प्रश्न को। ते वे सब। तो चलिए अब इन पदों से वाक्यों का निर्माण करते हैं। चित्र में तो आपको स्पष्ट ही है कि एक अध्यापक है जो कुछ छात्रों को पढ़ा रहा है शामपट की सहायता से, और वह शामपट पर कुछ प्रश्न व उनके उत्तरों को लिख रहा है, जिसे देखकर सभी बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिका में उन प्रश्नों के उत्तरों को लिख रहे हैं। तो चलिए मंजूषा में दिए गए पदों से वाक्यों का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहला वाक्य होगा शिक्षकः शामपटे लिखति। शिक्षक यानी कि अध्यापक शामपट पर लिखता है। दूसरा वाक्य होगा सह शामपटे प्रश्नम लिखति। वह शामपट पर प्रश्न लिखता है। तीसरा वाक्य होगा छात्रः कक्षायां पठन्ति। विद्यार्थी या छात्र कक्षा में पढ़ते हैं। चौथा वाक्य होगा ते पुस्तिकायां उत्तराणि लिखन्ति। वे सब अपनी पुस्तिका में उत्तरों को लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने आपके षष्ठ पाठ्य के शब्दार्थ किए, पाठ के श्लोकों का हिंदी अनुवाद किया, व इस पाठ का अभ्यास भी किया। आशा करती हूँ कि अब आपको यह पाठ अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा।
लेकिन फिर भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न है जिसका उत्तर आपको नहीं मिल पाया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।